हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपका क्लास 11th की बुक है हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट। दोनों ही बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि हर साल रिपीट हो रहे हैं, जो कि एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन है, जो कि मैंने बहुत ही एनालाइज करके ये क्वेश्चंस डिसाइड किए हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि मैंने आपको इससे पहले एक प्रीवियस जो वीडियो थी मेरी, वो इस बात पे थी कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या हैं, ठीक है। तो वो तो खैर आपको करना ही है, सबसे पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पे ही ध्यान देना है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको पे भी आपको ध्यान देना है। कहीं ये ना हो कि फालतू के क्वेश्चंस पढ़ने में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और जो मेन क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट प्रॉब्ली आपके गारंटेड आने वाला एग्जाम में, आप उसको नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले आपको अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है स्नैपशॉट और हॉर्नबिल वाली, दोनों ही बुक निकाल लेनी है। उसमें सबसे पहले हम हॉर्नबिल के चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो हॉर्नबिल वाला हमारा बुक है, ठीक है, हॉर्नबिल वाला जो बुक है, इसमें क्या है कि बहुत सारे जो आपके चैप्टर हैं वो ऑलरेडी डिलीटेड है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो हॉर्नबिल की बुक में है, जैसा कि आपको पता भी होगा कि जो आपका लैंडस्केप ऑफ द सोल सोल वाला जो चैप्टर था वो आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया है सीबीएसई ने। तो अब आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, इस पे आप क्रॉस मार्क कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन, ये आपको पढ़ना है। कहीं आपको लगे कि लैंडस्केप ऑफ द सोल नहीं पढ़ना, तो मैं उससे रिलेटेड पोएम भी नहीं पढ़ रहा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो फोर्थ वाला चैप्टर आपको नहीं पढ़ना, फिफ्थ वाला चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, द एलिंग प्लैनेट वाला। ये चैप्टर आपके डिलीटेड है आपके सिलेबस से। इसके साथ ही आपका एक और चैप्टर डिलीटेड है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जो ब्राउनिंग वर्जन वाला चैप्टर था वो भी अब आपके सिलेबस में नहीं रहा है। तो इन तीनों ही चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, इंपॉर्टेंट क्या बल्कि इन चैप्टर को हमें इग्नोर मारते चलना है। ये चैप्टर आपको मान के चलना है आपकी बुक में है ही नहीं, क्योंकि ये चैप्टर आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है। अब वन बाय वन हर चैप्टर का देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम अपने हॉर्नबिल के फर्स्ट चैप्टर पे आ चुके हैं, जो कि है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। तो आपको क्या करना है, कोई भी चैप्टर आपको कम्प्लीटली तो खैर नहीं छोड़ना, मतलब उसकी समरी एक बारी एटलीस्ट आपको पढ़ लेना है, ताकि आपको चैप्टर का थोड़ा सा भी आइडिया रहेगा तो आप कुछ ना कुछ बना के लिख दोगे और आपको कुछ ना कुछ तो मार्क्स एटलीस्ट मिल ही जाएंगे। बिल्कुल छोड़ने से तो अच्छा ही रहेगा कि एटलीस्ट आप कुछ तो लिख के आओ, ठीक है, कुछ तो लिख के आओ। तो इस चैप्टर में जो आपको क्वेश्चन करना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट, जो चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है वहाँ पे आपको आना है। तो इसमें जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो आपको करना है, 3 रीज़न वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। तो आपको ये वाला क्वेश्चन करके जाना है। उसके साथ ही अगर आपको जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेना है। देखो इन क्वेश्चन के आंसर आपको, आई होप सो कि आपके पास कोई हेल्प बुक होगी, तो उसमें काफ़ी अच्छा सा स्पेसिफिक आंसर रहता है, उसको आप एक बार पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है, इसके साथ ही आपको क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो आपकी पोएम है, ये फोटोग्राफ वाली जो आपकी पोएम है, उसमें बेसिकली आपको क्या करना है, तो फोटोग्राफ ऑफ द पोएम वाले में जो क्वेश्चन आपको करना है, थिंक अबाउट इट वाले इस सेक्शन में आओगे। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है इस पूरे चैप्टर में, अगर हम लोग बात करें एनसीईआरटी की। इसके अलावा आपको कोई भी कुछ मतलब अलग से क्वेश्चन तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस जस्ट थॉरली एक दो बारी जो है पोएम को रीड कर लेना है। तो यहाँ पर अब हम अपने सेकेंड चैप्टर पे आ चुके हैं, जो कि है आपका वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसका तो मतलब समरी भी पढ़ के आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो एटलीस्ट एक बार ही समरी पढ़ ही लेना, जो कि मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करके जाने हैं। तो जो क्वेश्चंस आपको करने हैं, दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है। उसके बाद टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट वाला जो पोर्शन है, उसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको करना है, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन यहाँ इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर में आपको करके जाना है, क्योंकि इतना ही बेसिकली आपको करना था। यहाँ पे अब हम अपने थर्ड चैप्टर पे पहुँच चुके हैं, डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज वाले पे। तो इसमें फटाफट से आप एनसीईआरटी क्वेश्चन वाले पोर्शन पे आइए, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बहुत ही मतलब बोरिंग टाइप का है। कुछ बच्चों को इंटरेस्टिंग लग सकता है वैसे, है ना, बाकी ज़्यादातर बच्चों को बोरिंग ही लगता है। तो इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो इसमें आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपको कर लेना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका सिर्फ आपको क्या करना है कि सेकंड वाला पार्ट कर लेना है, ठीक है। बस आपको इसमें इतना ही करना है और बाकी ज़्यादा करने में आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे पोएम की बात करें तो जो लेवर्नम टॉप वाली पोएम है उसमें आपको क्या करना है, तो इसमें देखो जो क्वेश्चंस आपको करने हैं दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको करके जाना है, ठीक है। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है और क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग अच्छे से कर लोगे, ठीक है। देखो उसके बाद जो लैंडस्केप ऑफ द सोल वाली जो हमारी स्टोरी है वो हमारे चैप्टर से रिलेटेड है, तो इसको हम इग्नोर मार सकते हैं। इससे रिलेटेड जो पोएम है उस पर ध्यान दे देते हैं। तो ये जो वॉइस ऑफ द रेन वाली जो आपकी पोएम है उसमें बेसिकली कौन सा क्वेश्चन आपको करके जाना है, तो आपको जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है सिर्फ आपको वो कर लेना है इसमें। बाकी आपको चैप्टर का जैसे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया होता कि कुछ हेल्प बुक में एक्सप्लेनेशन होती है बहुत छोटी छोटी सी और काफ़ी बढ़िया रहती है, तो उसको एटलीस्ट एक बार ही पढ़ के चले जाना। देखो ये जो ब्राउनिंग वर्जन वाला चैप्टर है वो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड है, तो इसको भी हमें फुल्ली इग्नोर करना है। देखो ये जो चाइल्डहुड वाली पोएम है वो आपके सिलेबस में है, तो इस पर्टिकुलर पोएम में देख लेते हैं कि आपको क्या करना है बेसिकली। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है सिर्फ वो आपको कर लेना है अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे द एडवेंचर वाले चैप्टर की बात करें कि द एडवेंचर वाले चैप्टर में आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, मतलब आपके लिए कौन सा जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है सेकंड वाले पार्ट का वो आपको अच्छे से कर लेना है। उसके साथ ही आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा आपको इस चैप्टर में पर्टिकुलरली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में देखो ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये एक और क्वेश्चन कर लेना, द स्टोरी इज़ कॉल्ड द एडवेंचर। तो मतलब इसमें एडवेंचर की कौन सी ऐसी बात कही गई है कि चैप्टर का नाम जो है एडवेंचर रखा गया है। इस तरह के क्वेश्चंस आजकल पूछे जाते हैं, तो ये डेफिनेटली आपको करके जाना है। उसके बाद हमारे लास्ट चैप्टर है सिल्क रोड। सिल्क रोड वाले चैप्टर में आपको क्या करना है वो देख लेते हैं फिर। तो जो देखो सिल्क रोड वाला चैप्टर है वो थोड़ा सा बोरिंग ही चैप्टर है देखा जाए तो, बट कोशिश करना कि एटलीस्ट आप एक बार हल्का हल्का इसको पढ़ लो और बाकी जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ उसको अच्छे से कर लो, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े थोड़े अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपके लिए वहाँ लिखना आसान रहेगा, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि लिखना कैसे है। तो सिल्क रूट वाला जो आपका चैप्टर है उसमें आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कर लेना है। उसके बाद जो ब्रीफली कमेंट ऑन वाला क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड इतने क्वेश्चन आपको इस पर्टिकुलरली चैप्टर में करके जाना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पोएम है फादर टू सन वाली पोएम वो भी आ रही है, ठीक है। वो आपके सिलेबस में, तो फादर टू सन वाले में से देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर सेकंड है बस वो आपको कर लेना है। तो अब जल्दी से आप लोग अपनी स्नैपशॉट की बुक निकाल लो। तो यहाँ पे स्नैपशॉट की बुक की बात करें तो जो कुछ आपके चैप्टर्स हैं वो आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, जैसे कि रंगास मैरिज वाला जो चैप्टर है वो अब आपको नहीं पढ़ना है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में फालतू की स्टोरी नहीं पढ़नी है आपको। और जो द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड वाला चैप्टर है वो भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। बाकी रिमेनिंग चैप्टर आपको करके जाना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो यहाँ पर हमने अपना फर्स्ट चैप्टर खोल लिया है, दैट इज़ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल बाइट फोर्स। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, डिड द बॉयज़ रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर कॉन्शियस स्ट्रिकन्स और बिकॉज दे वर आफ्रेड। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो ये आपको कर लेना है। बाकी इसके अलावा आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ कर लेना है। देखो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में नहीं आता बट वो घुमा के आता है, लेकिन जो नॉलेज आप लोग गेन करोगे इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को पढ़ के तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत यूज़फुल रहेंगी, क्योंकि ये बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इंक्लूडेड होते हैं। तो अब हमने अपना सेकंड चैप्टर खोल लिया है जो कि है आपका द एड्रेस। द एड्रेस में देख लेते हैं कि आखिरकार आपको कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो प्रिपेयर करने हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपने क्वेश्चंस वाले सेक्शन में। तो इसमें सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन करना है, दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका इम्पॉर्टेंट है। बाकी आपको क्वेश्चंस करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और देखो ये जो रंगास मैरिज वाला चैप्टर है वो आ ही नहीं रहा, तो इस चैप्टर से हमें कोई मतलब नहीं है। इसके साथ ही आपको पता है कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन वाला चैप्टर है वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इस चैप्टर से भी हमें कोई मतलब नहीं है। जो मदर्स डे वाला चैप्टर है वो आपके सिलेबस में है, तो इसमें देख लेते हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है।
और जो मदर्स डे वाला चैप्टर है ठीक ठाक चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है, चाहोगे तो पढ़ोगे, काफ़ी मज़ा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्योंकि जो नाटक वाले चैप्टर होते हैं वो तो वैसे भी थोड़े से इंटरेस्टिंग ही लगते हैं। जो राम गाथा वाला चैप्टर होता है उसे पढ़ने में काफ़ी दिक्कत आ जाती है कई बार बच्चों को। तो इस चैप्टर में देखो आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। और सारे क्वेश्चन बेकार है, बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। और देखो ये जो द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड वाला चैप्टर है वो भी डिलीटेड है, तो इस चैप्टर को भी आप फुल्ली इग्नोर कर सकते हो। देखो ये बर्थ वाला चैप्टर जो है वो आपके सिलेबस में है, तो इस चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा। और देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को करके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो इसमें सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन करना है, दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट्स इट। नेक्स्ट एंड द लास्ट चैप्टर इज़ द टेल ऑफ द मेलन सिटी। टेल ऑफ द मेलन सिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है अपने आप में, बहुत बढ़िया चैप्टर है और पढ़ने में भी अच्छा है। इसके क्वेश्चंस भी बहुत इजी रहते हैं, तो आप लोग इजीली आंसर कर दोगे, डोंट वरी। तो यहाँ पर देख लेते हैं फिर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आपको क्या करना है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर लोगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पूरा चैप्टर की समरी हल्की सी हमें लर्न हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये बढ़िया क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो आप लोगों को कर लेना है, और बस इसमें आपको इतना ही करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग को कर लेना है। तो इसी के साथ जो हमने स्नैपशॉट और हॉर्नबिल दोनों ही बुक के इंपॉर्टेंट चैप्टर, रिलेटेड थिंग्स, सब कुछ डिस्कस कर लिया है। तो जो जो क्वेश्चंस मैंने कहे हैं एटलीस्ट आपको उसको एक बार ही पढ़ के जाना है। चाहे आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, चाहे आपने पूरे साल पढ़ाई की इंग्लिश के लिए, फिर भी लास्ट मोमेंट पे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप स्मार्टली पढ़ें और आपके मार्क्स स्मार्टली ज़्यादा आएँ, ठीक है। क्योंकि सब कुछ पढ़ते रहना, बेकार की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करना, वो आपकी खुद की प्रॉब्लम होगी। बाकी मेरी तरफ से मैं यही कहूँगी कि आपको इन सब क्वेश्चंस को पहले ही करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। एग्ज़ाम में काफ़ी कम टाइम है, अच्छे से फोकस करना है। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।